स्टूडेंट, श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मणगढ़ क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अब देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब क्यूब का मतलब तो क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है जिसमें एल, बी और एच, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये तीनों जिसमें इक्वल है। ठीक है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट जिसमें इक्वल है उसको क्या बोलेंगे? क्यूब। और जिसमें जैसे एल बराबर है बी के, लेंथ और ब्रीथ बराबर है बट एच बराबर नहीं है, तो वो क्या है? क्यूबॉइड। या मान लो एल और बी इक्वल नहीं है और एच और बी क्या है? इक्वल है, तब भी वो क्या है? क्यूबॉइड। एल भी बी के बराबर नहीं है और बी भी एच के बराबर नहीं है, मतलब तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो इन तीनों कंडीशन में ये क्या होगा? क्यूबॉइड होगा, क्यूब नहीं होगा। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल हो वो क्यूब, और जिसमें इक्वल नहीं हो वो क्यूबॉइड। जैसे एग्जांपल में अपन लेते हैं बुक। ठीक है, अपनी जो बुक है वो क्या होती है? क्यूबॉइड शेप में होती है। ठीक है, नोटबुक भी क्या होती है? क्यूबॉइड शेप में। अब आता है क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब जैसे मान लो अपन डाइस खेलते हैं, लूडो। लूडो में जो डाइस होती है वो क्या, कौन सी शेप में होती है? क्यूब शेप में। ठीक है, समझ में आ गया? क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। एक होता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का शेप होता है जैसे नॉर्मल अपना पाइप होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर। अब सिलेंडर कैसे बनता है? जैसे मान लो एक कॉइन है। ठीक है, अब इस कॉइन की, जैसे ये कॉइन है, अब इसकी कॉइन के ऊपर अपन 10 कॉइन और रख देते हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉइन्स अपन ने मान लो इस पे पुट कर दी, कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक सिलेंडर। ये सिलेंडर हो गया। समझ में आ गई बात? सिलेंडर होता क्या है। ठीक है, अब अपने पास क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के क्वेश्चंस आएंगे। एरियाज, एरिया निकालने। अब देखो, एरिया में बता देता हूं कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले होंगे एरिया के। ठीक है, दोनों तीनों के। तो देखो, एक तो है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है अपन को। ठीक है, अब देखो क्यूब में कितने फेस होते हैं? क्यूब में होते हैं टोटल 6 फेस। जैसे मान लो रूम है जिसमें एल, बी और एच, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है? इक्वल है, तो वो क्या हो गया? एक क्यूब का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और अब उसकी अपन को साइड पता हो तो अपन क्या करेंगे? उसको 6 से इंटू कर देंगे। 6 इंटू साइड, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया पे क्यूब हो जाएगा। एक होता है लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसमें क्या होता है? देखो, टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है? टोटल सरफेस एरिया में तो क्या आता है? अपने रूम है, जैसे रूम में 6 फेस होते हैं, 4 तो अपनी दीवारें हो गई, एक अपर साइड एक डाउन साइड, 6 होते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएंगे? 4 ही आएंगे, जैसे ये चारों दीवारें ना वो ही आएगी। तो इसका फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया तो होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, एक दीवार है उसका एरिया कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, और लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, टीएस से ऑफ क्यूब तो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, वो मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, ये ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, और लिटरल सरफेस एरिया में क्या होगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि अपना जो एक फेस है उसका एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड। अपने पास 4 दीवारें हैं। ठीक है, तो कितना होगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसमें कितना हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो हुआ अपना क्यूब का। अब आते हैं अपन क्यूबॉइड में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया अपना
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब होता है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, चारों दीवारें आएगी। ठीक है, जिसकी क्या होगी, लेंथ ब्रीथ क्या होगी, में भी अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, हाइट अलग हो। ठीक है, तो अपन को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिटरल। लिटरल का मतलब समझ में आ गया सबको, चारों दीवारें। इसमें क्या होगा, ऊपर साइड और नीचे वाले साइड नहीं आएगा। अब आता है सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपना हो जाएगा 2 पाई r प्लस h। कैसे, एक फॉर्मूला कैसे बना, देखो ये अपना एक सर्कल है, इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अब इस पे अपन ने बहुत सारे क्या रख दिए, सर्कल रख दिए, जैसे मान लो कोइंस रख दी बहुत सारी। ठीक है, अब इसकी हाइट क्या हो गई, ये तो हो गई h, और ये पाई r स्क्वायर था, अब ये बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू, तो ये तो हो जाएगा, एक सर्कल तो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 पाई r स्क्वायर। फिर इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH, तो अपन लिखेंगे CS से कर्व सरफेस एरिया लिख देता हूँ पूरा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा 2 पाई RH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई RH। अब देखो कर्व सरफेस एरिया तो कौन सा हो गया, जो अपना गोल वाला है, ये जो राउंड वाला है, जैसे पाइप होता है तो गोल है वो, उसका एरिया तो कितना हो गया, 2 पाई RH। और जो सर्कल बन रहा है, एक तो नीचे सर्कल बन रहा है, एक ऊपर सर्कल बन रहा है, उन दोनों का एरिया कितना हो गया, 2 पाई R। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया। ये हो गए अपने फॉर्मूले। ठीक है, दो तो हो गए क्यूब के, दो हो गए क्यूबॉइड के, दो हो गए सिलेंडर के। इन 6 फॉर्मूले से अपनी क्या होगी, एक्सरसाइज 11.3 होगी। तो देखो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 11.3 लिख लो इनको। हाँ, अब देखो अपने पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक तो अपन को देखो लेंथ ब्रीथ और हाइट दी हुई है, और एक इसमें देखो लेंथ ब्रीथ हाइट, इसमें तो क्या है, सेम है। ठीक है, और इसमें क्या है, LBOH अलग अलग है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया क्यूबॉइड, और ये क्या हो गया, क्यूब। और अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों को बनाने के लिए अगर मेटल का यूज होता है तो किस में कम मेटल लगेगी। ठीक है, क्यूब में कम मेटल लगेगी या क्यूबॉइड में, ये पता लगाना अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया अपन निकालते हैं, TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो ये अपना फॉर्मूला आता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो 2, ये तो हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रीथ, ये हो गई हाइट। ठीक है, तो L कितना हो गया अपने पास, 60 सेंटीमीटर, B हो गया 40 सेंटीमीटर, और H हो गया 50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, LBH। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, L इंटू B, L को B से इंटू करेंगे। ठीक है, तो L इंटू B कितना हो गया, फिर B इंटू H, B इंटू H, ये हो गया। ठीक है, फिर है HL, HL कितना होगा, H इंटू L 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 ब्रैकेट इनको प्लस कर लेंगे, 00, फिर 4, फिर 3 + 2 5, 5 + 2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 00, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 मीटर स्क्वायर। तो अपने पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना आया,
ठीक है, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन निकालेंगे ठीक है, अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएस से ऑफ क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये 6 हो गया, साइड अपन को दी हुई 50, तो 50 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 50 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 जा 25, इसको 6 से इंटू करेंगे, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 नहीं 12 प्लस 3 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आया 14,800। तो किसका एरिया ज्यादा हुआ? क्यूब का एरिया ज्यादा हुआ। अपन क्वेश्चन में पूछा है कि किस में मेटल कम लगेगी, मेटल कम लगेगी, इसका मतलब किसका एरिया कम है वो बताना है अपन को। तो किसका एरिया कम हुआ? क्यूबॉइड का। ठीक है, तो अपन लिखेंगे क्यूबॉइड में क्या होगी? मेटल कम लगेगी। तो क्यूबॉइड एरिया इज लेस, क्यूबॉइड एरिया is less than the area of क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड का एरिया क्या है? क्यूब के एरिया से कम है। तो इसका मतलब अपन क्यूब वाले को सेलेक्ट करेंगे।